नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है बिलिंग ऐप से रिलेटेड। दरअसल क्या है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं तो हमें बिल बनाना पड़ता है, वो हाथ से हो या वो डिजिटली। अभी दरअसल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो सबसे ठीक रहता है कि हम जो बिल बनाए वो डिजिटल हो, फास्ट हो, एक्यूरेट हो, इजी हो, देखने में सही हो, समझने में आसान हो। तो बहुत सारी चीज़ें और कन्वीनियंट हो, आज बना हर कहीं बना सके, जल्दी से बना सके। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है ट्रेडिशन चेंज हो चुका है। पहले क्या है, हम बिल बुक छपवाते थे, फिर जो वो बिल बुक में कार्बन लगा के वो लिखते थे, तो ये इस तरीके से चलता था। अभी क्या है कि उसके बाद में ज़माना आ गया अब टैली वगैरह में अब बिल का रिकॉर्ड रखते थे। अभी टैली से भी अपग्रेड ज़माना आ गया। अब मोस्टली जो चाहे बिजनेसमैन है, दुकानदार है, हर कोई आजकल फ़ोन रखता है और स्मार्टफोन रखता है, और स्मार्टफोन की वजह से सबसे ज़्यादा टाइम वो स्मार्टफोन में बिताता है। अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया है कि जो बिलिंग का पूरा एक सिस्टम था, जो पीसी पे चलता था, जो लैपटॉप पे चलता था, उसी को और एडवांस बना के फ़ोन पे दे दिया है। तो बहुत सारे ऐप ऐसे निकाले हैं कंपनियों ने, जिनके थ्रू आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल बिल बना सकते हो और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, कस्टमरों का हिसाब रख सकते हो और कस्टमाइज तरीके से अपने बिल को डिजाइन कर सकते हो। एसएमएस भेज सकते हो और पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हो, और इस तरीके के 50 फीचर, सैकड़ों फीचर इसमें मोबाइल फ़ोन में होते हैं, और कहीं से भी कभी भी आप बिल बना सकते हो। बहुत ही इजी हो गया है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली भी एक ऐप को यूज़ करता हूं जिसका नाम है व्यापार ऐप। इसका मैं प्रीमियम मेंबर हूं। 2 यूज़र का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है। तो इसके वीडियो में बना रहा हूं आज, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके फ़ीचर होते हैं, कैसे उनका इफ़ेक्ट होता है और कहाँ कहाँ क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऐप से। तो देखिए, होम स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, ये रहा व्यापार ऐप का लोगो, और ये मैंने क्लिक करके ये ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक के साथ कई सारी फर्म बना सकते हो और यूज़र बना सकते हो। अब देखिए, ये फर्म है एमएल एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे 2 यूज़र हैं। तो इनमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये फर्म। इसमें 3 फर्म है। देखिए सी यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है, फिर यूज़र नेम मधुर आ रहा है, ये पासकोड, और फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। रिमेंबर भी मैंने ओके कर रखा है, इसलिए मुझे बस सबमिट पे ओके करना है और मैं एंटर कर जाऊँगा अमल एंटरप्राइजेस की उसमें खाते में, अकाउंट में, और यहाँ से सी कंपनी लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे ओके करूँगा तो कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैजिक ब्रूम नाम से ये है एक कंपनी, एक है मधुर सेल्स के नाम से, एक है प्रीति रिटेल के नाम से, और एक नंबर से ऐसे बनाए हुए। ये तो चलिए, अभी करंट जो कंपनी है वो है मैजिक ब्रूम। तो मैं अब मैजिक ब्रूम में ही कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। तो हम वापस आएंगे और देखिए फिर दोबारा से ओपन करेंगे, और देखिए जस्ट मुझे क्लिक करना है, बिकॉज अब मैंने रिमेंबर में कर रखा है, इसलिए जस्ट क्लिक करते ही ये ऐप ओपन हो जाएगा और इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब ये इंटरफेस यहाँ से चेंज भी हो जाता है। जैसे अभी इस तरीके का इंटरफेस आप देख रहे हैं, यू विल गेट यू, और ये सेल ऑफ मार्च, ये ऐसे करके दिखा रहा है। यहाँ पे पार्टी, जो पार्टियों के नाम है, पार्टियों के नाम आ रहे हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाएंगे। आइटम क्या क्या है वो दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ से फ़िल्टर लगाना है आपने, ये इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए फ़िल्टर लगाना है तो आप फ़िल्टर लगा के प्रोडक्ट देख सकते हो। जैसे ये रैकेट के प्रोडक्ट पे फ़िल्टर लगा के रैकेट के जो प्रोडक्ट है वो देखने हैं तो वो देख सकता हूँ। एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ओके। देखिए अब मुझे पार्टी पे फ़िल्टर लगाना है तो पार्टी रिसीवेबल, पेबल, और जो आपने ट्रांजैक्शन पे फ़िल्टर लगा के आपने कुछ देखना है तो यहाँ पे आप ये देखते हो। सेल परचेज के जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ से ये इस तरीके से काम करता है। टेक पेमेंट, अगर पेमेंट लेनी है तो यहाँ पे ओके करके आप उसकी रिसीप्ट बना सकते हो। अगर आपने सेल ऐड करनी है तो आप सेल ऐड कर सकते हो। यहाँ से ओके करके सेल का ऑप्शन आएगा, पार्टी नाम डालो
और अमाउंट डालो और यहाँ से कर सकते हो। देखिए बल्क पेमेंट रिमाइंडर, बल्क मैसेजेस, पार्टी ग्रुपिंग, सॉर्ट बाय A to Z, इस तरीके से। तो मैं आपको इंटरफेस मैंने बेसिक बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटरफेस और कैसे कैसे इंटरफेस है इसमें। देखिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके जर्नल में जाएंगे, जर्नल में जाते ही यहाँ पे देखिए चेंज व्यापार थीम। तो ये थीम अभी जो कर रखी है वो ट्रेंडिंग कर रखी है। इसमें अगर क्लासिक कर देंगे तो ये थीम चेंज हो जाएगी। देखिए ये क्लासिक है, ये थोड़ी सी उससे अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो और तीसरी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी है क्लासिक के बाद है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इस तरीके की आएगी। बट फिर वापस से मैं पर्सनल फेवरेट उसी को लगा देता हूँ, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। ठीक है, और अब आगे इस पे बात करते हैं प्लस पे। ये प्लस का आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इतने सारे फीचर आपके सामने खुल के आएंगे। इन फीचर में क्या है, सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर कोई करना है आपको, जैसे सेल इनवॉइस बनाना है तो आप सेल इनवॉइस पे ओके करके सेल इनवॉइस बना सकते हो। पेमेंट इनवॉइस, यहाँ से पेमेंट अगर आया है आपके पास, पेमेंट इन हुआ है तो यहाँ से उसकी रिसिप्ट बना सकते हो पार्टी का नाम डाल के। अगर सेल का कुछ रिटर्न आया है, मतलब आपने कुछ सेल किया था किसी कस्टमर को और उसने कुछ माल आपको वापस किया है, तो आप उसको पैसे न देके उसका एक क्रेडिट नोट बनाओगे। क्रेडिट नोट से क्या होगा, उसके पैसे आपके ऊपर उधार हो जाएंगे तो क्रेडिट नोट बन जाएगा। और सेल ऑर्डर, तो ये सेल ऑर्डर जनरेट करना है, उसके लिए अगर किसी ने एस्टीमेट मांगा है तो एस्टीमेट आप बना सकते हो, परफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हो। परचेज के ट्रांजैक्शन आप यहाँ से परचेज डाल सकते हो। पेमेंट आउट, अगर किसी को पेमेंट दिया है वो बना सकते हो, या किसी से आपने माल ख़रीदा और वो उसमें कोई कंप्लेन है, कोई इशू है, आपने वापस करना है तो ये भी बना सकते हो। डेबिट नोट, तो इससे ये होगा कि पार्टी पे आपका वो अमाउंट शो होगा कि इतने पैसे आपने पार्टी से लेने हैं, वो डेबिट नोट शो हो जाएगा। और ये परचेज ऑर्डर, जब आपने परचेज का ऑर्डर दिया है, परचेज नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर दिया है, और जब परचेज आपका हो गया कंप्लीट, उसमें से पार्शली हुआ या फुल हुआ तो वो फिर परचेज में काउंट होता है। ये एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन के लिए है। एक्सपेंस, पार्टी टू पार्टी ट्रांसफ़र, अदर इनकम, ये अगर कोई अदर इनकम आपने ऐड करनी है तो उसके लिए है। ठीक है, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अब बात करते हैं इस 3 डॉट पे। तो ये 3 डॉट जो है इन पे लाइन पे, सॉरी डॉट बोल रहा हूँ, लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से तो मेरी प्रोफाइल आएगी। तो जो प्रोफाइल इस तरीके से आएगी, ये देखिए ये प्रोफाइल होती है। और अब मैं आपको आइटम बता दूंगा। आइटम का सेक्शन ये आएगा, यहाँ से सारे आइटम आएंगे। आगे जाएंगे बिजनेस डैशबोर्ड, ये बिजनेस डैशबोर्ड आ जाता है, बिजनेस से रिलेटेड सारे यहाँ पे जानकारी आपको एक डैशबोर्ड में मिल जाएगी। सेल, जो अभी मैंने बताया था, सेल से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन, परचेज से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, अदर इनकम, कैश एंड बैंक, बैंक अकाउंट आपने ऐड करना है या ये सब जानकारी ऐड करनी है, यहाँ से ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा फीचर है माई ऑनलाइन स्टोर। देखिए इसमें आप ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हो। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जब फ्री हो तब अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर लगाएं, बट हमारा स्टाफ अगर जाता है या नहीं जाता तो कस्टमर कॉल करता है, उस टाइम पे हम उसको कई बार प्रोडक्ट भूल जाते हैं, क्या बताएं, और बोलता है और बताओ और बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बताएं। इसके लिए यहाँ पे एक फीचर है कि आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर का नाम डाल दिया, डिटेल डाल दी, टोटल ऑर्डर इतने आए हैं, टोटल स्टोर व्यू इतने हुए हैं, मैनेज आइटम, मैनेज ऑर्डर और स्टोर रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर आए हैं, देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर इतने सारे आए हैं तो वो यहाँ पे दिखाएगा। मैनेज आइटम, इतने सारे आइटम हैं, इनको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे स्टॉक अगर मुझे आउट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और ये स्टॉक आउट हो जाएगा। देखिए हो गया स्टॉक आउट, यहाँ पे लिखा गया। मुझे स्टॉक इन करना है, स्टॉक इन कर लूँगा। अगर ऑनलाइन स्टोर से कोई आइटम हटाना है तो मुझे इस ऊपर पेंसिल पे क्लिक करना है, क्लिक करूँगा। अगर मैंने यहाँ से क्लिक करके उसको सेव चेंजेस कर दिया तो ये स्टोर से हट जाएगा। अब देखिए मैं इसको स्टोर से हटा देता हूँ, सेव चेंजेस। अब ये ऑनलाइन स्टोर पे शो नहीं होगा। और मैं कैटेगरी भी बना रखी है, जर्नल, झाड़ू, वाइपर, ये सारी कैटेगरी बना रखी है। अब कैटेगरी भी बना सकते हो, फिल्टर लगा के आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और पीछे आ जाते हैं।
दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे ऑर्डर दिखाता है। तीसरा ऑप्शन है ये, इसमें अभी कुछ आया नहीं है अपडेट, तो अभी आएगा तब इसमें करेंगे अपडेट, ठीक है। और तो आगे चलते हैं, अप्लाई फॉर लोन। ये कंपनी लोन की भी फैसिलिटी देती है। अगर आपके ट्रांजैक्शन अच्छे हैं, कुछ है तो इनके पास कुछ रहता होगा, रिकॉर्ड सेव करते होंगे, जिससे देख के ये आपको बता देते हैं। अदर प्रोडक्ट, इनके अदर प्रोडक्ट होंगे, सिंक, डाटा सिंक करते हैं आपके सर्वर से, आपको दिखाते हैं क्या अपडेट हुआ, दूसरी डिवाइस में कुछ चेंजेस हुए हैं तो। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रीटिंग, रेफर, यूटिलिटी में काफ़ी सारे फीचर हैं, वेरीफाई माई डाटा और ओपन कैलकुलेटर, इनपुट आइटम आपको इंपोर्ट करने हैं। सपोज दैट आपके पास एक्सेल फाइल में सारा डेटा लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, और वो एक बार में ही आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट फ्रॉम बिल बुक नाम से भी एक ऐप है जो इसी की तरह काम करता है। अभी इन्होंने ये न्यू फीचर ऐड किया है, देखिए यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है। तो बिल बुक में अगर आपको कस्टमर के डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है या कुछ डेटा है, तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट करके इसमें ले सकते हो। एक्सपोर्ट आइटम, अब आइटम का डाटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट पार्टी को इंपोर्ट कर सकते हो। रिसाइकल बिन, सपोज आपने कोई एंट्री डिलीट कर दी, अब आपको याद आ रही वो तो ज़रूरी थी, तो आप यहाँ से उसको वापस रीस्टोर कर सकते हो। क्लोज फाइनेंशियल ईयर और मैसेज, ये फीचर है बेसिक। अब इसके आगे हेल्प एंड सपोर्ट, और हेल्प सपोर्ट का बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। आप कॉल करो, तुरंत आपका कॉल लगता है, आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे से, प्यार से समझा के और आपको गाइड करते हैं और आपकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका सपोर्ट है। तो अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। सेटिंग में बहुत सारे फीचर हैं, यहाँ से आप एक कस्टमाइज कर सकते हो अपने बिल को। तो सबसे पहले चलेंगे हम जर्नल में। जर्नल से पहले भी ऊपर सेटिंग लिखा हुआ और ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन से क्या है कि आपको जिस सेटिंग से रिलेटेड इसमें सर्च करना है आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मुझे प्रिंट से रिलेटेड करना है तो मैंने ये टाइप किया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट के जितने ऑप्शन है देखिए यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट टाइम ऑन इनवॉइस, प्रिंट अमाउंट ऑन चालान, पासकोड, फिंगरप्रिंट, और ये इतने सारे प्रिंट के नाम से। अब इनमें से जो है तो मैं तुरंत सेटिंग वहाँ से जाके चेंज करके और अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता। अब देखिए जर्नल में जाते हैं। जर्नल में ऐप की लैंग्वेज क्या रखनी है, करेंसी क्या रखनी है, डेसिमल क्या रखना है, डेट का फॉर्मेट क्या रखना है, और ट्रेंडिंग में जो मैंने थीम आपको चेंज करके बताई थी, फिंगरप्रिंट, पासकोड, ये मल्टी फर्म ऑन करना है, परफॉर्मा इनवॉइस आपने रखना है कि उसमें नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरा आ जाता है ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में बिल नंबर रखना है कि नहीं रखना, ये कैश सेल बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी सेल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश में जाएगी या क्रेडिट में, वो है। बिल नेम ऑफ पार्टी का बिलिंग नेम आपने रखना है बिल पे या नहीं रखना, ये है। पीओ डिटेल्स ऑफ कस्टमर की डिटेल, टाइम उसमें ऐड करना है कि नहीं बिल में, ये है। आइटम टेबल, अब आइटम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अलाउ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टैक्स ऑन रेट प्राइस, तो जो रेट शो करे वो इंक्लूडिंग टैक्स करे, विदाउट टैक्स करे, ऐसे। डिस्प्ले परचेज प्राइस ये आपको दिखाएगा। तो काउंट आए कि नहीं, फ्री आइटम क्वांटिटी आए कि नहीं, टैक्सेस, डिस्काउंट एंड टोटल, ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स, ये सारे फीचर हैं। ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन देखिए। शेयर एज इमेज, जब आप कोई बिल बनाओ तो उसको एज ए इमेज शेयर कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पीडीएफ में शेयर करते हैं तो सामने वाले के पास कोई ऐप नहीं होता या उसको ऐप सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम लगता है एक इमेज को खोलने और एक पीडीएफ फाइल को खोलने में। तो यहाँ पे शेयर एज इमेज कर रखा है, तो उसके पास जब शेयर होगा तो वो एज ए इमेज होगा, तो जस्ट वो क्लिक करके और इमेज को बिल की इमेज को देख सकता है। तो बाकी डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव करे उस टाइम पे डिस्काउंट का ऑप्शन आ जाए। कई बार क्या होता है जैसे आपका अमाउंट बन रहा है 15,505, तो 15,500 देगा कस्टमर, 5 रुपये कई बार नहीं देगा, तो वो डिस्काउंट में डाल के उसको आप सेटल करके उसका अमाउंट क्लियर कर सकते हो। तो लिंक पेमेंट टू इनवॉइस, ड्यू डेट, पेमेंट टर्म, ये भी आप सेक्शन ऑन करके यहाँ से बिल पे ये पीओडी और रिटर्न या जो भी कुछ लिखना चाहें कमेंट वो लिख सकते हैं।
एडिशनल फील्ड में मैंने डाल रखा है नोट। तो नोट जब भी मुझे कुछ भी किसी बिल के ऊपर लिखना होता है, कमेंट, स्पेशल कमेंट, तो मैं ये नोट वाले फीचर के थ्रू वहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं आपको एक बिल बना के भी दिखाऊंगा लाइव कि किस तरीके से वो काम करता है। एडिशनल चार्जेस में मैंने एक चार्जेस रखा है जिसका नाम है शिपिंग, दूसरा रखा है मैंने पैकेजिंग। इसमें क्या है कि अगर किसी कस्टमर पे मुझे शिपिंग चार्ज लगाना है तो मैं शिपिंग चार्ज ऐड कर सकता हूँ, अगर पैकिंग का भी चार्ज लगाता है तो ये भी चार्ज मैं ऐड कर सकता हूँ। और कोई भी जितने तरह के आप चार्ज अगर ऐड करना चाहें जहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। 1 2 तो 3 तो है ही यहाँ पे ऑप्शन, 2 3 तरह का। और आगे चलते हैं। शो प्रॉफिट वाइल मेकिंग सेल इनवॉइस। जब आप बिल बनाओगे तो आपको प्रॉफिट भी शो करेगा कि इस बिल पे टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप परचेज प्राइस उसमें डालोगे तो। अदरवाइज़ वो गलत दिखाएगा, 0 डालोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखा देगा। तो ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आ गए प्रिंट इनवॉइस। अब देखिए प्रिंट में जब आते हैं तो 2 फीचर, एक तो मिलेगा आपको रेगुलर का, और मैंने दरअसल थर्मल से कनेक्ट कर रखा है, थर्मल प्रिंटर से, तो थर्मल प्रिंटर का भी मिलेगा। थर्मल प्रिंटर एक छोटा सा प्रिंटर होता है जो आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, जैसे जो मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान हो उन पे भी देखा होगा, छोटी कैंटीन में देखा होगा, उस तरीके का, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। तो मैंने मेक डिफ़ॉल्ट कर रखा है थर्मल प्रिंटर, तो मैं छोटे बिल जो है इससे निकालता हूँ। ठीक है, अब आगे है नेटिव लैंग्वेज प्रिंटर। अब ये 2 इंची का है तो ये मैंने साइज सेलेक्ट कर रखा है यहाँ से। देखिए एक्स्ट्रा लाइन 0 कर रखी है थी। ये आ गया चेंजेस थर्मल प्रिंटर, टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट कर रखे हैं, ये बोल्ड लेटर कर रखे हैं, ये सारी थीम कर रखी है, मीडियम, कंपनी नेम, जो मुझे बिल पे डिटेल चाहिए कस्टमर की वो सारी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर रखी है, और जो नहीं चाहिए वो मैंने बंद कर रखी है। टोटल आइटम क्वांटिटी मुझे चाहिए होता है, रिसीव अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, पार्टी डिटेल, प्रिंट डिस्क्रिप्शन, टर्म एंड कंडीशन, सारी कहानी मैंने यहाँ से लिख रखी है। अब यहाँ पे अगर मुझे जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी डिटेल ऐड करनी है बिल में, तो मैं यहाँ से इनको चालू कर सकता हूँ, टैक्स डिटेल। तो यूज़र मैनेजमेंट देखिए, यहाँ पे देखिए दो यूज़र हैं, तो मधुर के नाम से प्राइमरी जो यूज़र है एडमिन है, और दूसरा है सेकेंडरी, बिल्लू के नाम से बनाया जो सेकेंडरी एडमिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो इस वाले नंबर पे ऑटोमेटिकली जो है पर ट्रांजैक्शन का एक कॉपी जाएगी। देखिए रिव्यू कर लेते हैं, तो ये इस तरीके इसे जाएगी, थैंक यू फॉर योर परचेज विद अस, परचेज डिटेल, ऐसे परचेज डिटेल जाएगी, इनवॉइस नंबर और ये सारी डिटेल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन के बाद पेमेंट रिमाइंडर। आप रिमाइंडर 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाते रहेंगे, ये फीचर है। आइटम बाकी हमने सारा देख लिया। अब मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूँ कि बिल किस तरीके से इसमें बनता है, बहुत ही इजी है। तो हम जाते हैं इस पे ऐड सेल पे, ऐड सेल किया, और मैं एक राज स्टोर के नाम से बिल बनाता हूँ, राज स्टोर आ गया। अब मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या क्या फ़ीचर दिखाता है। ये है सेल का ट्रांजैक्शन, ऊपर आ रहा है क्रेडिट और कैश। तो डिफ़ॉल्ट में कुछ कैश नहीं डाल रखा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में जा रहा है। यानी कि हम किसी को सप्लाई देंगे तो जो क्रेडिट में काटेंगे तो ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है कस्टमर कल पैसे देने के लिए बोल दे, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर क्रेडिट रहेंगे। देखो दूसरा डेट आ रही है, किस डेट में काटना है, चाहे तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं डेट को। और कंपनी का ये नेम है, नेम आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसी फॉर्म में जो है लॉगिन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट जो टर्म है, हमने ये जो है पेमेंट टर्म जो है, तो ये डाल रखी थी पीओडी और रिटर्न। यानी किसी कस्टमर को जो है अगर मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है पीओडी और रिटर्न, इट मीन्स पीओडी मतलब पे ऑन डिलीवरी या रिटर्न। अगर कोई कस्टमर, जिस पे मैंने ये डाल रखा है कि अगर वो कस्टमर पेमेंट देता है डिलीवरी टाइम पे तो उसको माल देना है, अगर वो पेमेंट डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहा तो उससे वापस लेके आना है। इससे जो भी डिलीवरी वाला होगा उसे पता चल जाएगा। अब इसमें ड्यू डेट का भी ऑप्शन मैंने डाल रखा है, ड्यू ऑन 7/3/2023, तो यानी 7 तारीख को उसकी ड्यू डेट है, मतलब सेम डे को ड्यू डेट हो जाएगी।
पार्टी बैलेंस यानी पहला कुछ बैलेंस चल रहा है, नहीं चल रहा है तो जीरो आ गया। कस्टमर का नाम आ गया, कस्टमर का नंबर आ गया, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया, नोट आ गया। नोट मुझे कुछ भी उसके बिल में जो ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ से आइटम ऐड करूँगा। जैसे मैं आइटम ऐड करूँगा तो देखिए मैं करूँगा ब्लैक हिट 200 ml। अब यहाँ पे मैंने बस वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐप में ऐड थे, तो इसलिए ब्लैक हिट डालते ही वो सारी जानकारी आ गई। बस मैंने सेलेक्ट कर दिया आइटम को। अब यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए। क्वांटिटी मुझे 10 चाहिए। MRP अगर यहाँ पे पहले से आपने डाली होगी तो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगी, अगर नहीं डाली तो आप डाल सकते हो। और इसको हम सेल कर रहे हैं सपोज 100 में, MRP 25, 100 में अब सेल कर रहे हैं। अगर इस पर अब कुछ आप डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो आप इस पर आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो डिस्काउंट आप परसेंट में देना चाहो तो परसेंट में दे सकते हो। अगर आप फ्लैट डिस्काउंट देना चाहो तो आप यहाँ से टाइप करके डिस्काउंट दे सकते हो। देखिए 10 रुपये का डिस्काउंट अगर आपने दिया है 10 पीस पे तो ये 990 हो गया। और अगर आप ये नहीं दे रहे हो, अगर ये डिस्काउंट आप 10% दे रहे हो तो सीधा 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ये देखिए, है ना, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अब मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को ऐड करके अगर सेव करना चाहूँ तो सिर्फ सेव कर सकता हूँ, या मुझे और नया प्रोडक्ट भी ऐड करना है तो सेव एंड न्यू करूँगा तो एक और नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ऑप्शन खुलेगा। देखिए सेव एंड न्यू खुल गया। अभी मैं डाल दूँगा हार्पिक। देखिए हार्पिक 1 लीटर, क्वांटिटी 10 पीस। MRP इस पर भी नहीं है, 215 MRP नई की हो चुकी है। हमें दे रहे हैं कितने का, 140 रुपये। एक से ही एग्जाम्पल पे डाल देते हैं और सेव कर दिया। अब देखिए ये बन के आ गया, तो इस तरीके से आ गया। अभी यहाँ पे टोटल डिस्काउंट 0, टोटल क्वांटिटी हो गई 20, टोटल अमाउंट टैक्स अमाउंट आ गया 0, सब टोटल आ गया 2400 है ना, 2400 रुपये। और भी आइटम ऐड करने हैं तो यहाँ से करेंगे। डिस्काउंट कुछ देना है तो यहाँ से, अगर हमें शिपिंग ऐड करनी है सपोज हमने शिपिंग ऐड कर दी 100 रुपये तो ये 2500 हो गया। पैकिंग भी ऐड करनी है तो पैकिंग ऐड कर दी 2600 हो गया। अब जब डिलीवरी टाइम पे गए या अभी कस्टमर ने कुछ पैसे दे रखे हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे सपोज दैट हमने 600 रुपये टाइप कर दिए तो 2000 बैलेंस हो गया। ये बड़ा ही ईजी है। कुछ नोट अगर हमें लिखना है, अभी यहाँ पे जैसे हमें नोट लिखना है, प्लीज़ चेक मटेरियल ऑन डिलीवरी टाइम। अब ये मैंने एक नोट लिख दिया है। अब ये जो पेमेंट होगा वो उसका मोड क्या होगा, कैश यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट है। अगर मैं उसको चेक या अकाउंट में करूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें और कुछ डिस्क्रिप्शन में नोट लिखना चाहूँ कुछ तो यहाँ से लिख सकता हूँ। और कोई इमेज अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो देखिए इमेज भी, गैलरी और कैमरे का ऑप्शन है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, शिपिंग एड्रेस का भी फीचर है। तो शिपिंग एड्रेस अगर मुझे डालना है तो मैं यहाँ से शिपिंग एड्रेस डाल सकता हूँ। और देखिए अब आते हैं यहाँ पे, ये रुपये का सिंबल बन रहा है, इस पर ओके करके हमें दिखाएगा प्रॉफिट। देखिए तो ये हमारे पास प्रॉफिट शो हो रहा है। देखिए तो ये जैसे रेट डाल रखा है उस हिसाब से, जैसे 10 क्वांटिटी ये है तो परचेज़ वैल्यू, परचेज़ प्राइस आ गया, इसका परचेज़ प्राइस आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट और ये सेल अमाउंट आ गया। तो प्रॉफिट हो गया आपका 400 रुपये शिपिंग, और ये शिपिंग हो गया। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये कॉस्ट कैलकुलेशन को क्लोज कर देते हैं। अगर सेव एंड न्यू, अगर इसको सेव करके नया दूसरा बिल कोई जनरेट करना है तो सेव एंड न्यू पे ओके करेंगे। और अगर हमें सिर्फ सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, ये सेव के साथ साथ ये शेयर भी करना है कस्टमर के साथ। तो हम यहाँ पे जाएंगे और शेयर पे ओके करके और इसको शेयर कर देंगे। शेयर के आइकन पे ओके किया हमने और इसको जनरेट इमेज प्लीज़ वेट। अब ये देखिए ये इमेज जनरेट होके वो नंबर जो मैंने नोटिफिकेशन के लिए डाला है उस पर चला गया और ये ऑटोमेटिकली कस्टमर के नंबर पे लोड हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे इसमें कुछ ऐड करना है तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ।
और अगर ऐसे के ऐसे सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिटेल क्या है, कंपनी का नाम आ गया अमल एंटरप्राइजेज, बिल टू आ गया एयर राज स्टोर, ऑर्डर डिटेल मैंने यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिखा, मैंने ऑर्डर डिटेल लिखा था इसका नेम, तो वो आ रहा। अब इनवॉइस नंबर और डेट आ गई 7 तारीख मार्च 2023। अब नोट, अभी मैंने नोट में जो टाइप किया था प्लीज़ चेक मटेरियल ऑन डिलीवरी टाइम, तो ये टाइप होके आ गया पर्ची पे। अब आते प्रोडक्ट की बात, तो प्रोडक्ट में क्या डाला हुआ है, ब्लैक हेड 200 ml का, तो ब्लैक हेड हो गया 10 क्वांटिटी, प्राइस हो गया, और टैक्स 0 है, टैक्स मैंने नहीं लगाया कुछ, तो ये टोटल आ गया। सब टोटल इतना है, शिपिंग और पैकेजिंग प्लस 200 रुपये है, टोटल अमाउंट 2600 रुपये, टोटल 2600 रुपये, और ये सारी डिटेल लिख के आ गई। अब थैंक फॉर यू फॉर डूइंग बिजनेस विद अस राज स्टोर। अब मैं इसको कर देता हूँ जस्ट सेंड। अब ये कस्टमर को चला गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बट अभी ये तो आपके लिए बनाया था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, बट अब इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। और अब मैं इसको वहाँ से भी कस्टमर से डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब मुझे ये वाला है, अगर उसका प्रिंट कभी निकालना है तो मैं जस्ट इस पर ओके करके प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। और देखिए और बहुत सारे यहाँ से फीचर आते हैं, शेड्यूल, रिमाइंडर, चैट ऑन व्हाट्सएप, सेंड PDF, आस्क फॉर डिटेल। और देखिए यहाँ से अब बहुत सारे फीचर आएंगे, डुप्लीकेट का, ओपन PDF, प्रिंट PDF, शेयर PDF, सेव PDF टू फ़ोन, ओपन डिलीवरी चालन, प्रिंट डिलीवरी चालन, शेयर डिलीवरी चालन, सेंड SMS, इतने सारे फीचर आते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप को मैं ब्रीफिंग थोड़ी सी दे देता हूँ। ये तो विदाउट GST वाला था तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं आई, बट अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा GST वाले की। जैसे मधुर सेल्स एक रजिस्टर्ड उसका है, तो उसकी जानकारी थोड़ी सी दूंगा कि उसमें एक जो बिल होता है उसकी क्या है। जैसे आज की डेट का जो बिल है, कल की डेट का बिल है एक, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल बना है 14,155 रुपये का। तो इसको मैं शेयर करता हूँ, देखिए पार्टी के साथ, तो ये पार्टी को जा रहा है। देखिए इसको मैं सेंड करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से प्रोफेशनल, बहुत ही डिटेल वाला बिल जाता है। तो देखिए मैंने दोबारा उनको भेज दिया आपको चेक कराने के लिए। देखिए अब ये मैंने खोला, अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या क्या जानकारी होती है। देखिए एक कस्टमर की जानकारी है, कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, GST नंबर, ये सारा शिपिंग एड्रेस, ये अपनी नेम, और ये देखिए ऊपर ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, मेरी GST डिटेल। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात क्या है, ये देखिए हार्पिक 1 लीटर, यहाँ पे HSN कोड आ गया, MRP आ गई, क्वांटिटी आ गई, रेट जो है वो आ गई, डिस्काउंट क्या दिया है, अगर मैंने डिस्काउंट दिया 12%, तो 12% से कितना टोटल डिस्काउंट हो गया वो आ गया, सब टोटल आ गया, CGST और SGST, तो ये आ गया दोनों। तो ये स्टेट बाई स्टेट है, मतलब दिल्ली की खरीदने वाली पार्टी भी दिल्ली की, बेचने वाली भी पार्टी दिल्ली की है, दोनों ही दिल्ली की पार्टी है, इसलिए CGST और SGST लगे। अब विद GST रेट क्या आ रही है प्रोडक्ट की, यानी MRP तो 205 रुपये और विद GST इसका रेट आ रहा है 180 रुपये 40 पैसे, और टोटल आ गया 900 रुपये। तो ये इतनी डिटेल के साथ बिल बनाएगा, मैंने जैसे सेट कर रखा है, तो अब हर चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की MRP, HSN कोड आ गए, क्वांटिटी आ गई, देखिए आगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर एक और पेज आया क्योंकि क्वांटिटी आइटम ऑफ नंबर ज़्यादा थे। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे टोटल चेक कर सकते हैं 285, डिस्काउंट 104, बाकी प्रोडक्ट की रेट कम लगी है, सब टोटल यहाँ पे आ गया। CGST का टैक्स बना है 969 रुपये 10 पैसे, SGST का 969 रुपये 10 पैसे, विद GST यहाँ पे ये वाला सेक्शन है विद GST का, ठीक है। अब टोटल आ गया 14,155 रुपये, इनमें से इनसे रिसीव हुए 10,000 रुपये और ये 4155 ड्यू है, ये आ गया। अब आते हैं टैक्स वाला कॉलम, देखिए टैक्स टाइप, अब CGST SGST का टैक्सेबल अमाउंट ये है, रेट ये है, इस रेट का इतना टैक्स बन रहा है और इस रेट का इतना टैक्स बन रहा है। जैसे कि 9% या 18% वाले जो टैक्स अमाउंट बन रहा है 941 और 941 रुपये 70 पैसे, ठीक है। अब इसमें आ गए यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड, तो इनवॉइस का जो अमाउंट है वो शब्दों में यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जिससे क्या है कि कोई चेक बनाएगा तो उसको भी इसमें से देख के आसानी हो जाती है। पेमेंट मोड
तो मधुर सेल्स डाला है, मतलब आपको पेमेंट करना है मधुर सेल्स अकाउंट में। टर्म एंड कंडीशन जो आप यहाँ पे लिखना चाहें वो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हैं, जिससे कि वो रिसीव करके एक कॉपी आपको दे दे। अब यहाँ पे मैंने अपनी बैंक डिटेल डाल रखी है, तो वो है। बाकी यहाँ पे पार्टी का से हमें एक एक्नॉलेज लेना होता है, रिसीविंग एक तरह से जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी जानकारी भी इसमें मैंने अटैच कर रखी है। तो ऑटोमेटिकली देखिए एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली साथ में प्रिंट होके आएगी। जब कस्टमर को माल आप दोगे तो फिर वो आप जो है इस तरीके की रिसिप्ट उससे ले सकते हो, इस पे स्टाम्प और साइन करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छे से और कितना ही फास्ट जो है ये बिल बनाता है ऐप। देखिए ये हो गए पार्टियों के नाम। हमें किसी नई पार्टी को इसमें ऐड करना है तो वो भी बहुत ही आसान है। जैसे देखिए एक न्यू पार्टी ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इनवाइट पार्टी का फ़ीचर मुझे बहुत पसंद आया। इंपोर्ट भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट में से, और मैं इनवाइट भी कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे किसी पार्टी को इनवाइट करना है तो मैं जैसे शेयर करता हूँ उसके साथ ये लिंक, जैसे मैंने ये अपने नाम पे शेयर कर दिया लिंक, तो ये आ गया। देखिए इस तरीके से सामने वाले के पास एक लिंक जाएगा जिससे वो फिल करके अपनी डिटेल डाल सकता है। जैसे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करेगा, जैसे ओके करेगा तो यहाँ पे उसका नाम, उसका नंबर, टाइप रजिस्टर्ड और बिलिंग एड्रेस ये डाल के वो सबमिट करेगा, तो आपके पास जो है डिटेल ओपन होके आ जाएगी, पार्टी आपके उसमें ऐड हो जाएगी और आप आसानी से बिल बना पाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो काफ़ी टाइम बड़ा लंबा वीडियो ये हो गया, 31 मिनट का वीडियो हो गया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं इसकी कॉस्टिंग भी आपको एक बार निकाल के बता दूं कि क्या अभी कॉस्टिंग चल रहा है इसका। इनका ये जो है प्लान है वो यहाँ से है शायद, देखिए प्रीमियम प्लान, सॉरी मैं गलत आ गया। देखिए इनका पीसी का भी है और इसका भी है, सॉरी फिर से ये आ गया। देखिए व्यापार प्रीमियम, तो ये देखिए ये अभी इनके ऑप्शन चल रहे हैं 599 यानी 599 रुपये में 1 साल का है, प्लस जीएसटी होता है इसमें डेफिनेटली। ये है बेसिक, और ये है मोबाइल प्लस डेस्कटॉप 2799 1 साल के लिए, और ये सेवर है, ये 3 साल का एक लोगे वन टाइम तो आपको पर ईयर का अप्रोक्सीमेट ये 1349 रुपये पड़ेगा प्लस जीएसटी। ये इनका जो है प्लान है। अभी मेरा जो एक्टिव प्लान है वो 20% ऑफ होने एक्सटेंडिंग लाइसेंस, अगर मैं इसको एक्सटेंड कराता हूँ आगे के लिए 20% मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इस तरीके का होगा मेरे इस पे लाइव है। तो ये आपने देखा, अभी कुछ अपडेट आया हो तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है। तो आई होप को आप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और काफ़ी सारे फीचर इसके छूट गए हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आधे घंटे में इतने बड़े ऐप को मैंने आपको समझा दिया, बेसिक सारी चीज़ें समझा दी। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लिंक में नंबर दूंगा मैं आपको, आपकी हेल्प के लिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। और इस तरीके के और भी रेगुलर वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको इन सब जानकारी में इन सब तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और बहुत सारे ऑफ़र भी हम डेली मतलब डेली बेसिस पे या डेली रेगुलर पोस्ट करते हैं, तो उनकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद आपने इतने टाइम दिया उसके लिए। और फिर मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।